हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग 26 मार्च में जो द हिंदू, पीआईबी और द इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल्स है, उस न्यूज़ वाले आर्टिकल्स का जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उससे रिलेटेड प्रश्न पर और साथ में स्टैटिक जो जीके है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। जो आपके सभी स्टेट पीएससी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पीआईबी से हो, चाहे द हिंदू से हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस से हो। ये सभी जो मटेरियल है जो है आपके इस करंट अफेयर्स में जो आज का 26 मार्च का करंट है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो जल्द से जुड़िए। चला जाए मुख्य रूप से पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, अभ्यास सी ड्रैगन 2025, ठीक है। यानी एक्सरसाइज सी ड्रैगन जो है वह किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था। तो इससे संबंध अगर आप देखेंगे तो इंडिया और यूएसए के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है? सी ड्रैगन होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। विवेन एक और एक्सरसाइज आप लिख लेंगे, एक्सरसाइज वज्र प्रहार। एक्सरसाइज वज्र प्रहार अगर आपसे पूछे ये किसके किसके बीच होता है तो अभी याद रखिएगा यूएसए और इंडिया के बीच में ही होता है, ठीक ना। तो यूएसए और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होता है। तो इसका जो होगा सी ड्रैगन 2025 किसके द्वारा आयोजित किया गया था? अमेरिका के द्वारा किया गया था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर ठीक अगला प्रश्न जो है, हाल ही में खबरों में रहा गंभीर नदी मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो गंभीर नदी के बारे में पूछ रहा है, किस राज्य में बहती है? तो यह है राजस्थान की नदी, ठीक ना। तो याद रखिएगा ये राजस्थान की नदी है। राजस्थान में एक और नदी आप याद रखेंगे जो यहाँ एक लूनी नदी है, ठीक है। लूनी नदी जो अरावली की तरफ से निकलती है और जाके कच्छ के रन में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रन में ये क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। तो राजस्थान से रिलेटेड है, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चलें तो अगला प्रश्न क्या है हमारा कि चैलेंजर 150 किस संगठन द्वारा समर्थित एक वैश्विक गहरे समुद्र अनुसंधान पहल है? तो चैलेंजर 150 जो है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक ग्लोबल लेवल पर गहरे समुद्र अनुसंधान की पहल की जा रही है। तो वो किसके द्वारा की जा रही है? वो आपका है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। तो यूनेस्को के द्वारा क्या किया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो है यूनेस्को है उसके द्वारा चैलेंजर 150 जो है एक वैश्विक गहरा समुद्री अनुसंधान है जो किसके द्वारा किया जा रहा है? यूनेस्को के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में अगर पूछा जाए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भारत की कितने साइट्स हैं? हाउ मेनी साइट्स इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इन इंडिया? तो कितने हैं? 43 है, जिसमें 7 जो है नेचुरल है, एक जो है मिक्स है और अन्य जो है 8 अगर आपसे निकाल सकते हैं इसमें से, तो 35 जो है यह ऐतिहासिक है, ठीक ना। तो 7 नेचुरल है, एक मिक्स है, टोटल कितने हैं? 43 है। 43वां कौन है? अहोम जो डेंसिटी असम में है, असम में जो था उसमें था मैडम्स या मैडम्स जो भी है या मैदाम्स जो भी आप पढ़ सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो भी कर सकते हैं, इसको 43 जो है। और पूर्वोत्तर का पहला जो है या सांस्कृतिक क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो सांस्कृतिक आप देखेंगे 35 है, नेचुरल देखेंगे 7 है और मिक्स्ड कितना है? 1 है। टोटल 43 साइट्स हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया के, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न अगर हम देखें का है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार जो है किसके द्वारा जीता गया है? तो गूटर ब्लोचस के द्वारा जीता गया है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025, ठीक। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में यूरेशियन गुसावक एक मध्यम बड़े आकार का शिकारी पक्षी देखा गया है? तो ये पहला चीज तो याद रखिएगा, यूरेशियन गुसावक है क्या? एक प्रकार का शिकारी पक्षी है जो बड़े आकार का है, मध्यम बड़े आकार का शिकारी पक्षी है यूरेशियन गुसावक। कहाँ पर दिखा गया है? महाराष्ट्र में दिखाया गया है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है किस वन्यजीव अभ्यारण्य में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। तो किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिला है? तो मिला है तानसा वन्यजीव अभ्यारण्य में। आपसे पूछ सकता है कि तानसा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो आपका है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में है तानसा वन्यजीव अभ्यारण्य और वहाँ पे देखने को मिला है यूरेशियन गुसावक। यूरेशियन गुसावक है क्या? तो एक मध्यम बड़े आकार का शिकारी पक्षी है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, लेसेंट्स के अध्ययन के अनुसार, स्टडी के अनुसार 2050 में भारत की अनुमानित जो है टोटल फर्टिलिटी जो रेट है
TFR जो है यानी कुल प्रजनन जो दर है वो कितना होगी। तो जो एक अस्थाई जो प्रजनन दर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2.1 होना चाहिए। यानी 2.1 प्रजनन दर का मतलब होगा कि इतना ही जो है जनसंख्या इसको विस्थापित कर देगी। जैसे बूढ़े लोग जो होंगे उनको फिर वो लोग जब डेथ हो जाएंगे तो उतनी जनसंख्या इसको विस्थापित कर देगी, युवा की संख्या बराबर रहेगी। लेकिन दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है टोटल फर्टिलिटी रेट जो है भारत का जो है वह कम होता जा रहा है, ठीक है। इसीलिए तो और सारे जो बिल जो है या जनसंख्या नियंत्रण वाला जो बिल है वो नहीं लाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट जो एक आदर्श टोटल फर्टिलिटी रेट होना चाहिए वो 2.1 होना चाहिए, लेकिन भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट जो है उससे भी कम है, ठीक है, 2.0 है। तो इसलिए क्या अनुमान लगाया गया है लेसेंट के अनुसार, देख सकते हैं आप कि 2050 आते आते अगर ऐसा ही स्थिति चलता रहा तो वह टोटल फर्टिलिटी रेट कितना हो जाएगा, 1.29 हो जाएगा। यानी 2050 आते आते वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि होने लगेगी। अब वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि होगी, युवाओं की संख्या घटेगी, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक से लेकर सारी चीज़ों पर क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लेसेंट के स्टडी है 2050 में जो अनुमान लगाया गया है। अब ये याद रखिएगा टोटल फर्टिलिटी रेट होना चाहिए कितना, प्रजनन कुल प्रजनन दर कितना होना चाहिए, तो आदर्श कितना है 2.1 है, लेकिन अभी बहुत कम हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला है हाल ही में खबरों में रहा खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024। फूड अपशिष्ट जो सूचकांक रिपोर्ट है 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है, तो UNEP के द्वारा जारी किया गया है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस संगठन द्वारा प्रवासी मौतों के दस्तावेजीकरण का एक दशक नामक रिपोर्ट जारी की गई है। तो प्रवासी मौतों के एक डॉक्यूमेंटीकरण का एक दशक का रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो IOM के द्वारा जारी किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के द्वारा जारी किया गया है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के द्वारा ये सारी चीज़ें जारी की गई है। हाल ही में अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो IMF के द्वारा, ठीक है, IMF के द्वारा, ठीक। अगला है वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है, तो है WTO के द्वारा। और WTO की स्थापना कब होती है, 1995, ठीक है, WTO के द्वारा किया गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके करंट से रिलेटेड थे, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।